इस्मत अहले बैत, विलायत अहले बैत, तहारत अहले बैत, इनकी हुज्जियत, इनका मंसूस मिन अल्लाह होना, इनका बेकरा होना, इनका नामुतनाही होना, इनका साहिबुल अम्र होना, इनका साहिबुल असर होना, इनका साहिब लैलतुल कद्र होना, इनका कौसर होना, ये सब जिसका जहां जब जिस मैदान में चाहे मुनाजरा करना हो मुनाजरा कर ले, मुबाहिला करना हो मुबाहिला कर ले। खुदा की कसम ये बीबी वो है, मैं लफ्ज मुबाहिला खास तौर से इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, बदर से लेकर तमाम जंगें फतह करने के लिए तो अली मौजूद थे, मुबाहिला वो खास मैदान था जो ज़हरा की आमद से फतह हुआ है। इसका कोई इनकार कर सकता है? भाई जो अहले इल्म है, अहले फضल हैं, उनके लिए तो ये सब सिर्फ तज़क्कुर है, लेकिन अगर कोई ऐसा फर्द है तो उसके लिए मैं ज़रा सी वजाहत कर दूं कि तारीख़ में क्या है। नसाराए नजरान मदीने आए, हुजूर से मुलाकात की और पहले ही दिन हुजूर का जलाल भी देख लिया, जमाल भी पहले ही दिन। जब आए ज़र्क बर्क लिबास पहनकर तो हुजूर ने जलाल का इजहार किया। इनकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये साहिब खुल्क़ अज़ीम जिसके अखलाक का इतना शोहरा है, जो नबी है, इसने हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? तो बस असहाब इतने ही रमज शनास और मिजाज शनास नबूवत थे कि किसी को जवाब समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, भाई ये क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं हमारे सवाल सलाम का, गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं? किसने जवाब दिया? किसी सहाबी ने? वाक़या गैर भी लिख सकता है, किरदार अहलुल बैत लिखते हैं। जवाब सलाम न देना वाक़या है। क्यों नहीं दिया? इसके पीछे क्या हिकमत है? इसका क्या असर मुरत्तब होगा? यह किरदार है। वाज़ेह है। जैसे मैंने मुस्कुराहट की मिसाल दी थी, वैसे यहां गज़ब की मिसाल दी है। मुअर्रिख़ ये लिख दे कि नसाराए नजरान आए, रसूल ने सलाम का जवाब नहीं दिया। वाक़या है। इस वाक़या निगारी से कुछ हासिल नहीं होगा, कोई दर्स हासिल नहीं होगा, इंसानियत को कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि किरदार सामने ना आए। किरदार कौन समझाए? किरदार तो वही समझाए जो नफ्स का मर्तबा रखता हो। गुलाब की खुशबू गुलाब के पौधे के बगल में उगी हुई घास बता सकती है? मुझे वैसे सैर और सियाहत का बहुत शौक़ नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया की सैर और सियाहत कुतुब खाने में बैठ के कर लेता हूँ। लेकिन मैं एक बार फैज़ाबाद गया था तो बाबरी मस्जिद को भी मैंने जाके देखा था, जब मुनहदिम नहीं हुई थी, शहीद नहीं हुई थी। और वहाँ एक गुलाब बाड़ी है, वहाँ भी गया था। तो गुलाबों के माशाअल्लाह तख्ते लगे हुए थे, बहुत से दुनिया भर के किस्म किस्म के गुलाब वहाँ, वो एक चीज़ है। लेकिन गुलाब के पास जो घास थी उसमें कोई खुशबू नहीं थी। मैं कैसे समझाऊं खुद को? अरे ये रहा गुलाब, ये रही घास। बास तो उसी गुलबुन की जड़ से रोईदा हुई है। मालूम होता है कि
गुलबुन जो है ना, वो गुलाब के पौधे को गुलबुन कहते हैं। तो गुलबुन की जड़ ही से मालूम होता है, यही बिल्कुल जड़ से घास निकली है। घास घास है, गुलाब गुलाब है। तो बहरहाल अब ये कौन बताए कि गुलाब में खुशबू क्यों है? ये कौन बताए कि गुलाब का रंग इतना दिलावेज क्यों है? गुलाब की खुशबू या खुद गुलाब समझा सकता है, या वो इत्र जो गुलाब से कशीद किया गया। गुलाब जब पूरी शक्ल में हो तो गुलाब कहलाएगा, जब इत्र कशीद किया जाएगा तो वो इत्र नफ्स से गुलाब कहलाएगा। नफ्स से गुल का नाम है इत्र गुल। तो अब अगर कोई कुरान मजीद पढ़े और आयत मुबाहिला पढ़े तो यही समझ में आ जाएगा कि नसाराए नजरान के जवाब के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया था। नफ्स पुकारेगा कि इसलिए नहीं दिया था कि तुम गुरूर और तकब्बुर के लिबास पहन कर आए थे, तुम दुनियादार बन के आए थे, तुम मुलूकियत के लिबास पहन के आए थे। इसलिए हुजूर ने जलाल का इजहार किया। तो मुबाहिले में जलाल सबसे पहले सामने आया, जलाल मुस्तफ़ा। उफ, बस ये वक्त गुज़र रहा है और मतालिब जो हैं अब जहन में आ रहे हैं, तो मेरे लिए मुश्किल यही होती है उम्मन, जलाल मुस्तफ़ा।